आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी उसी तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा जैसा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और महाकाल में बनाया गया है। यूपी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास की करीब 5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। मंदिर से लेकर यमुना के घाट तक के इलाके को खाली करवाकर उसे डेवलप किया जाएगा। सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास 321 दुकानों और मकानों की पहचान कर ली है। इनको हटाया जाना है। सरकार इनके ओनर्स को बेहतर मुआवजा देकर उन्हें शिफ्ट करेगी। बांके बिहारी के दर्शन करने लाखों लोग हर रोज पहुंचते हैं, लेकिन यह इलाका इतना संकरा है, इतना कंजेस्टेड है कि गलियों में चलना भी मुश्किल हो जाता है। जन्माष्टमी और दूसरे त्योहारों के मौके पर तो यहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पिछले साल जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में भगदड़ के कारण दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई और कमेटी ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद योगी सरकार ने बिना देर किए इस कॉरिडोर के बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी। सरकार ने तो इस इलाके को रीडेवलप करने का फैसला कर लिया, लेकिन अभी कई तरह की मुश्किलें बाकी हैं। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा बांके बिहारी मंदिर गए, मंदिर के आसपास मौजूद दुकानदारों से बात की। दुकानदारों ने कहा वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी दुकानें हटाई गई तो वो कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिट होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में रिट होगी, ऐसे जो थोड़ी हो जाए, क्योंकि व्यापार है, लोगों की यही रोजी रोटी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। आप सर कितने सालों से यहाँ पे आपका है? हमको हो गए करीब यहाँ 50 साल। 50 साल हो गए। अच्छा, ऐसे 321 दुकान मकान चिन्हित किए गए, आपको लग रहा है कि हटाना आसान होगा? मेरी समझ में तो नहीं होगा, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। नहीं, खाने को हमारी रोजी रोटी जाएगी तो खाने के लिए क्या तैयार है? बताओ, रोजी रोटी जाएगी, किसी आदमी के सामने से थाली जाए रोटी की तो उसको दुख नहीं होगा? दुख तो होगा ही होगा, पर लेकिन सबका जाएगा तो हमारा भी जाएगा, क्या करें? अच्छा तो होगा, पर यहाँ का बेरोजगार खत्म हो जाएगा राधे। अच्छा, हम बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे? अगर सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो हमें रोजगार चाहिए, हमें जगह चाहिए। हाँ, जैसे हमारा फ्रेंड आ रहा है उसी हिसाब से हमें जगह चाहिए फिर यहाँ पे। अभी जैसे आप मंदिर के एकदम फ्रंट में है तो ऐसे फ्रंट में चाहिए। हाँ, हालांकि सरकार ने पहले ही साफ किया है कि जिन दुकानों और मकानों को हटाया जाएगा उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। कॉरिडोर के पास दुकानें भी दी जाएंगी, रोजगार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल दुकानदार सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कॉरिडोर बनने की खबर से मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बहुत खुश हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से दर्शन आराम से होंगे, इलाका खूबसूरत हो जाएगा। बहुत जरूरत है। जितनी भक्ति है उतना ही कॉरिडोर भी जरूरत है। बहुत भीड़ है, धक्के मुक्के लगते हैं तो किसी का दम घुटने का डर लगता है। बड़े लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है। कोई नहीं, यहाँ पे बिहारी भी चाहेंगे कि मेरे कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पार्किंग के लिए भी और रास्ते में भी कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉरिडोर की देखो जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा रश, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी भीड़, इतनी धक्का। गलियाँ कैसे वृंदावन की? देखो, ये तो राधा रानी की गलियां, इनकी गलियों की वजह से हम लोग उनके दीवाने हैं, तभी ये दीवाने ही यहाँ पे आए हुए हैं। कॉरिडोर की बहुत जरूरत है, व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। हमने कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी इस व्यवस्था ठीक करे? हम चाहते हैं एक लाइन से आए, एक लाइन से जाए। इतनी मारा मारी, हम बुजुर्गों को ला नहीं पाते, बच्चों को ला नहीं पाते, उनको घर छोड़ के आते हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। हम चाहते हैं एक लाइन आए, एक जाइन आए। बहुत व्यवस्था यहाँ खराब है, बहुत परेशानी होती है, 100% परेशानी होती है। कॉरिडोर की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। बहुत भीड़ होती है, कितने लोग तो दबके भी मर भी जाते हैं यहाँ पे साल 6 महीने में। बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए कॉरिडोर की सख्त जरूरत है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया कि कॉरिडोर बनाने में मंदिर के ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। पूजा अर्चना और श्रृंगार में सरकार किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। जो कॉरिडोर का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है,
वो सराहनीय हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मंदिर का जो कोष है, जो भक्तों का दिया हुआ दान है, उसको प्रयोग न करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो मंदिर की प्रबंध व्यवस्था है उससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। सुपरस्टार हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं। वो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनने की परमिशन मिलने से बहुत खुश हैं। हेमा मालिनी का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और इस इलाके में धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। रास्ता साफ हो गया तो क्या कहना है, हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसा सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप मानते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन का तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं हमारे मथुरा में, तो ये कॉरिडोर बनने की वजह से और भी अच्छा होगा। कुछ दिन पहले मुझे भी वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करने का अवसर मिला था। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ थी, पतली पतली गलियां थी, मंदिर तक पहुंचना मुश्किल था। फिर लोगों ने चेतावनी दी कि चश्मा उतारकर जेब में रख लो, नहीं तो बंदर छीन कर ले जाएंगे। सिक्योरिटी वालों ने किसी तरह बांके बिहारी तक पहुंचाया। पुजारियों ने मुझे पहचान लिया, दर्शन कराए, माला पहनाई, प्रसाद दिया। चारों तरफ अद्भुत वातावरण था। लेकिन तो भी लगा यहां भी काशी विश्वनाथ जैसा, महाकाल जैसा कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता। यहां भी अयोध्या की तरह मंदिर भव्य क्यों नहीं बन सकता। जहां लाखों भक्त आते हों वहां व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं हो सकती। काशी विश्वनाथ में भी पहले ऐसा ही हाल था। तंग गलियां थी, भारी भीड़ होती थी। वहां मंदिर का शानदार पुनरुत्थान हुआ है। उस समय वृंदावन में लोगों ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए बांके बिहारी मंदिर को बेहतर बनाने का काम, विशाल बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। अब कोर्ट ने परमिशन दे दी है। उम्मीद करनी चाहिए कि यहां भी महाकाल और काशी विश्वनाथ जैसा कायाकल्प होगा। बांके बिहारी का मंदिर भी भव्य बनाया जाएगा। यहां आने वाले भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन करने में सुविधा होगी, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और सबसे बड़ी बात है, इस कारण इस पूरे इलाके का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली बढ़ेगी।